जंगली जानवरों में उनके वर्चस्व को लेकर लड़ाई हम सदियों से देखते आ रहे हैं। यहाँ अक्सर जीत उसी की होती है जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि शक्तिशाली जीव अपनी ताकत के गुमान में अंधे होकर छोटे जीवों से पंगा ले लेते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि छोटे जीव इन बड़े जानवरों को मात दे देते हैं, जिसके चलते इन्हें सिवाय पछताने के कुछ नहीं मिलता। जंगली जानवरों में उनके गलत जगह पंगा लेने और उनके तुरंत पछतावे के कुछ किस्से दिखाने के लिए हमने आपके लिए नई सीरीज शुरू की, जिसका यह पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल मेस्ड विद रॉन्ग एनिमीज पार्ट 1। जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों का जिक्र किया जाता है तो उसमें अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का नाम सबसे ऊपर आता है, और जब ये डॉग 20 से 30 के झुंड में होते हैं तो यह बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार बना देती है। झुंड में होने की वजह से ये बड़े से बड़ा शिकार भी आसानी से कर लेते हैं। आप इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि जब ये झुंड में होते हैं तो शेर भी इनसे उलझने से बचता है, लेकिन कई बार भूख और अपनी ताकत की सनक के चलते ये इस बात को भूल जाते हैं कि उनके सामने कौन है और उन्हें किन से पंगा लेना चाहिए और किन से नहीं। कुछ ऐसा ही वाकया जुलाई 2018 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में उस समय देखने को मिला, जब कुछ वाइल्ड डॉग्स ने एक शेरनी और उसके बच्चे को अपना निशाना बना लिया। अब शेरनी ने अपने बच्चे को एक तरफ हटाया और उन जंगली कुत्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। जंगली कुत्तों ने कुछ देर तक तो शेरनी का सामना किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने आज गलत जगह पंगा ले लिया है। इसके बाद शेरनी ने एक एक करके उन जंगली कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद जंगली कुत्ते वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक बाघ बत्तख को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन बत्तख ने उसे इस बात का एहसास करा दिया कि पानी में उनका नहीं बल्कि हमारा राज चलता है। दरअसल हुआ यूं कि जनवरी 2017 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बने सिम्बियो वाइल्ड लाइफ पार्क में पुल में खेल रहे बत्तख का शिकार करने के लिए बाघ उसके पीछे पुल में उतर जाता है। 10 मिनट तक चली इस धक्कमपेल के बाद भी बाघ उस बत्तख को पकड़ने में सफल नहीं हो पाता है। जैसे ही बाघ बत्तख को पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारता है, वैसे ही बत्तख पानी में डुबकी लगाती है और किसी नई जगह से निकल जाती है। बाघ जितनी बार भी उस बत्तख को पकड़ने की कोशिश करता है, उतनी ही बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। 10 मिनट तक चली इस जद्दोजहद में बत्तख ने उस बाघ को कई बार उल्लू बनाया। अंत में वह बाघ हार मान लेता है और उस पुल को छोड़कर चला जाता है। अब ताकत और साहस के बीच मुकाबला हो तो अक्सर जीत हिम्मत और साहस की होगी। इसी बात को सच साबित करने वाला वाकया अप्रैल 2019 के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में उस समय देखने को मिला, जब एक भैंसे ने अपनी हिम्मत और साहस के बलबूते पर जंगल के दो सबसे खूंखार शिकारी शेर और मगरमच्छ को एक साथ पटकनी दी। वह यूं कि ठुल्ली कुमालो नाम की दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली महिला क्रूगर नेशनल पार्क में घूम रही थी। इस दौरान उसने देखा कि शेरों का एक झुंड जंगली भैंसे का पीछा कर रहा है, लेकिन भैंसा सूझबूझ दिखाते हुए पानी में चला जाता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती के चलते पानी में उसका दूसरा दुश्मन पहले से ही मौजूद था और वह था मगरमच्छ। अब भैंसे को एक साथ अपने दो शिकारियों से बचना था। उसे पानी में घात लगाए मगरमच्छ और बाहर शिकार के आस में बैठे शेरों के झुंड से भी बचना था। ऐसे में भैंसे ने सबसे पहले अपनी लात मगरमच्छ पर चलाई और उसे पटकनी देने के बाद शेरों से सामना करने के लिए पानी से बाहर निकल आता है। इसके बाद वह भैंसा शेरों के पीछे भागता है और उन्हें दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर देता है। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद भैंसों का एक झुंड वहां पहुंच जाता है, जहां एक भैंस को अपना शिकार बनाने में शेरों के पसीने छूट गए थे, वहीं पूरे झुंड को अपना शिकार बनाना उनके लिए मौत से सीधा टकराने के बराबर था। ऐसे में शेर ने समझदारी दिखाते वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप दुम दबाकर वहां से निकल गए, और इस प्रकार एक बार फिर हिम्मत और साहस के सामने ताकत को सिर झुकाना पड़ा। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल को अपना शिकार बनाने के लिए उसके पास आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन मगरमच्छ को इस बात का एहसास नहीं था कि एक ईल 860 वोल्ट तक का करंट मारने में सक्षम है और वह करंट उसे मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त है। इस बात से अनजान मगरमच्छ उस ईल पर हमला कर देता है। मगरमच्छ के ऐसा करते ही ईल ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि 860 वोल्ट का झटका उस मगरमच्छ को मार दिया। ऐसा करते ही मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत उस ईल को छोड़ देता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। अगर उसने उस वक्त इस ईल को नहीं छोड़ा होता तो इस वक्त हालात कुछ और ही होते। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
दोस्तों मेंटिस एक ऐसा जानवर है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। मेंटिस अक्सर अपनी डरावनी शक्ल की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन डरावनी शक्ल होने के साथ साथ मुसीबत में फंसने पर मेंटिस और भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाते हैं और अपने से शक्तिशाली शिकारियों को भी मात दे देते हैं। लेकिन मेंटिस की इसी खूबी से यह छिपकली पूरी तरह से अनजान थी और मेंटिस को आसान सा शिकार समझकर उसके पास चली आती है। मेंटिस छिपकली को डराने के लिए अपनी शक्ल को और भी ज्यादा डरावनी बना लेती है, लेकिन छिपकली उस डरावनी शक्ल को देखकर भी नहीं रुकती है और उसे शिकार करने के लिए धीरे धीरे आगे आने लगती है। छिपकली के पास आते ही मेंटिस ने उसका मुंह जकड़ लिया और एक ही बार में छिपकली के जबड़े को काटकर उसे अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। अब बेचारे छिपकली को सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मेंटिस अपने से कई गुना बड़े सांप को भी जकड़कर मौत के घाट उतार सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे मेंटिस ने एक ग्रास स्नेक को पकड़ा और उसे अपने पंजों में लपेटकर अधमरा कर डाला। मेंटिस द्वारा इस तरह पकड़े जाने के बाद लाचार सांप कुछ नहीं कर पा रहा था। अब जरा इस डॉग से भी मिल लीजिए जो घोड़े के पीछे कोई अपनी कीमती चीज ढूंढ रहा था। अब कुत्ता जैसे ही अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है वैसे इस घोड़े को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पिछली लात से इस डॉग पर जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह डॉग कई फीट दूर उछलकर जा गिरता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो डॉग यहाँ पर क्या ढूंढ रहा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सितंबर 2018 के दौरान गुजरात में किसी जगह रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देखा गया कि एक सांप पेड़ के ऊपर से अचानक नीचे गिर जाता है और जल्दी से वापस ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद में लग जाता है। पेड़ पर वापस ऊपर चढ़ते समय सांप ने पेड़ पर मजे से बैठे एक नेवले को छेड़ दिया। सांप के ऐसा करने की वजह से नेवला जमीन पर गिर जाता है, लेकिन सांप की इसी हरकत की वजह से नेवले को काफी गुस्सा आ जाता है और वह जमीन पर गिरने के बाद अपना संतुलन बनाता है और फिर दो पैरों पर खड़ा होकर सांप की ओर जंप लगाता है और उसे पकड़कर नीचे ले आता है। नेवले ने इतनी सटीकता के साथ हमला किया कि एक ही बार में उसने सांप की गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। नेवले का यह हमला इतना ज्यादा जोरदार था कि सांप पलटवार तक नहीं कर सका। इसके बाद नेवला उसे मुंह से पकड़कर झाड़ियों में ले जाता है और अपनी पार्टी का बंदोबस्त कर लेता है। हालांकि यहाँ सांप इस नेवले से काफी बड़ा था, लेकिन उसे अपनी बेवकूफी के चलते जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ इसी प्रकार इन गायों को भी मुर्गी को कमजोर और अकेला समझना काफी भारी पड़ गया, जिसके चलते मुर्गी ने ऐसा पलटवार किया कि इन गायों की रूह तक कांप गई। अब इस क्लिप में एक अजगर और मगरमच्छ को आपस में लड़ते देखा गया है। अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक अजगर मगरमच्छ के जबड़े से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और वह अपनी इसी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक मगरमच्छ एक अजगर के मुंह को अपने जबड़े में फंसा लेता है, लेकिन इस अजगर ने पलटवार करते हुए मगरमच्छ को अपनी कुंडली में लपेट लिया। कुल मिलाकर इन दोनों का मरना तय है। बंदर की अपनी शैतानी और गलत जगह पंगा लेने की आदत से तो आजकल हर कोई वाकिफ है, लेकिन कई बार बंदर को यह शैतानियां और गलत जगह पंगा लेने की आदत उसे मुसीबत में डाल देती है, जिसका उदाहरण आप इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ पर बंदर ने दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर छिपकली कोमोडो ड्रैगन के साथ शरारत करने का मन बनाया, लेकिन चंद ही पलों में उसकी यह सारी हरकतें धरी की धरी रह गई और कोमोडो ड्रैगन ने उसे अपना शिकार बना लिया। शेर को दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर शिकारियों में गिना जाता है। बात अगर भैंस के बच्चे का शिकार करने की हो तो उसे अपना निवाला बनाने के लिए महज कुछ बलों का ही समय लगता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के एक नेशनल पार्क में इसका उल्टा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ शेर का सामना मासूम बच्चे से नहीं बल्कि उसकी मां की ममता से हुआ। मार्च 2014 के दौरान रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देखा गया कि भैंस का एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है और उसकी तलाश में सड़क पर अकेला इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। शेर जैसे ही उस बच्चे पर हमला करने के लिए शिकार करने वाला होता है, वैसे ही उसकी मां को अपने बच्चे पर मंडरा रहे खतरे का एहसास हो जाता है। अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर उसने अपने से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली शेर का सामना करने के लिए मां मैदान में उतर गई, लेकिन जल्दी ही शेर को यह बात समझ आ गई थी कि आज उसने गलत जगह पंगा ले लिया है, क्योंकि उसका सामना एक भैंस से नहीं बल्कि इसकी मां की ममता से था। ऐसे में शेर ने समझदारी दिखाते हुए भैंस के पहले हमले में ही वहां से चुपचाप दुम दबाकर निकलने में ही भलाई समझी। गजल को दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणियों में से एक माना जाता है। ये कभी कभी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ते हैं, लेकिन ये स्पीड के साथ साथ अगर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें
तो शेर और चीता जैसे खूंखार जानवरों को भी आसानी से मात दे सकते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि एक चीता ने गजल पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। चीता के साथ साथ उसके बच्चे भी इसके साथ लगे हुए हैं। लगभग मौत के मुंह में जा चुका गजल एक बार फिर से हिम्मत करता है और चीता को अपने सींगों की बदौलत उठा लेता है और उसे कई मीटर दूरी तक घसीटता हुआ ले जाता है। इस दौरान वह लगातार चीता पर अपने नुकीले सींगों से हमला करता रहता है। उसके जोरदार हमले की वजह से चीता हिम्मत हार जाता है और गजल को जीवित बच निकलने का मौका दे देता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले केप बफेलो को दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी शेर को भी आसानी से मात दे सकते हैं, लेकिन कई बार इनको अपनी ताकत का गुमान आ जाता है और गलत जगह पंगा ले बैठते हैं। इसके चलते उन्हें सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगता। कुछ ऐसा ही नजारा जुलाई 2013 के दौरान साउथ अफ्रीका के जंगल में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देखेंगे। यहाँ भैंसे ने अपने ग्रुप का फायदा उठाकर एक गेंडे पर हमला कर दिया। गेंडा कुछ देर तक तो उस भैंसे को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अंत में उसे गुस्सा आ जाता है और उस भैंस को अपनी ताकत का नमूना दिखाना शुरू करता है। 2000 किलो वजनी गेंडे के सींग का वार उस भैंसे को कितनी जोर से लग रहे थे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अपने साथी को बचाने के लिए झुंड के 2-3 भैंसे सामने आते हैं और गेंडे पर हमला करते हैं, लेकिन उनके हमले का गेंडे पर कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा था। अंत में गेंडा उन सभी भैंसों पर भारी पड़ जाता है और आखिर में भैंसे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना। दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।